मोबाइल बनाना सीखना चाहे या जो उनका मन पसंद का हो, कुछ भी सीखना चाहें, तो उसके लिए क्या चाहिए? मेहनत की आवश्यकता होती है। और मेहनत केवल 1 या 2 दिन नहीं, प्रतिदिन करना पड़ता है। यदि कोई स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, मेरी लिस्ट में मेरा नाम आए, ऐसा यदि वो सोचता है तो उसके लिए क्या चाहिए? मेहनत मेहनत की आवश्यकता है उसे। यदि वो विद्यार्थी सोचेगा कि मैं एग्ज़ाम पास आएगा, उसी समय 1-2 महीने तैयारी कर लूँगा और अच्छे नंबर से पास हो जाऊँगा, यदि ऐसा सोचेगा तो ये उसकी भूल है, ये असंभव है। जब से टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तब से उस विद्यार्थी को चाहिए कि वो भी पढ़ें, तब जाके उनका लक्ष्य पूरा होगा, टारगेट पूरा होगा। नहीं तो ये संभव है, नहीं होगा। यदि कोई किसान अपने खेत में खूब मेहनत करता है, तो निश्चित है उसकी सफलता, और मेहनत नहीं करेगा तो असफल होना भी निश्चित ही है। कोई कोई किसान स्टार्टिंग में तो खूब मेहनत करता है, बीज डालने से पहले अच्छे से खेत को तैयार करता है, उसमें पानी डालता है, निंदाई कुड़ाई करवाता है, बीज डालने के योग्य उस खेत को बनाता है और बीज डाल भी देता है, लेकिन आगे वो देख रेख नहीं करता है, तो क्या उसे अच्छी फसल मिल पाएगी? नहीं। जब बीज डालते हैं तब उसमें पानी भी डालना पड़ता है, फिर पौधा उगता है। अब जब पौधा उगता है तो समय से उसमें निंदाई कुड़ाई की आवश्यकता होती है, वो सब करना पड़ता है। उसके बाद समय समय पर दवाई भी डालना पड़ता है, तब जाके उसकी फसल अच्छी होती है, सही रूप से फसल काट पाएंगे। और यदि बीच में छोड़ देंगे तो क्या वो सफल हो पाएंगे, सही फसल ले पाएंगे? नहीं, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति मोबाइल सीखना चाहता है बनाने के लिए, आजकल तो सबके पास मोबाइल है, सब रखे हुए हैं और सब मशीनी चीज़ हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें उसमें आती रहती हैं, तो बहुत लोग दुकान खोले हुए हैं मोबाइल बनाने के लिए, बेचने वाले भी हैं, चलाने वाले भी हैं, यदि बिगड़ रहा है तो बनाने वाले भी हैं। तो वो व्यक्ति 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, तीसरा दिन नहीं जाएगा, तो क्या वो सही रूप से मोबाइल बनाने के लिए सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। किसी भी विषय में यदि सफल होना है तो उसमें खूब मेहनत की आवश्यकता है। यदि वह मेहनत नहीं करेगा तो वह सक्सेस नहीं होगा। और केवल मेहनत 1 या 2 दिन नहीं, मैं पहले भी कही थी कि 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है, निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है, प्रतिदिन करना पड़ता है। यदि बीच में ही हार मान जाएंगे, किसी काम को हम अधूरा छोड़ देंगे तो पूरा होगा ही नहीं, और पूरा नहीं होगा तो फिर हम असफल हो जाएंगे। असफल हो जाएंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, जीवन में हम फेल खा जाएंगे। इसलिए किसी भी कार्य को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसे अंतिम तक निभाना ज़रूरी है, और ये धीरे धीरे होगा। किसी भी विषय में सफल होना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले वो क्या है? सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें अमुक चीज़ बनना है। चाहे कोई इंजीनियर बनना चाहता हो, चाहे कोई वकील बनना चाहता हो,
या कोई नर्स बनना चाहती हो, जो बनने का मन हो, चाहे प्रोफेसर, टीचर, आजकल बहुत सारे जॉब हैं जिनके नाम भी मैं गिना नहीं पाऊँगी अभी, बहुत सारे हैं। जिसको जो पसंद है वो बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे अमुक चीज़ बनना है। फिर उस हिसाब से उसके लिए लगन चाहिए, उत्साह चाहिए, फिर उसमें मेहनत चाहिए, और 1-2 दिन मेहनत नहीं, पूरा अंतिम तक मेहनत, जब तक आप उस काम में सफल ना हो जाएं तब तक। यदि बीच में ही हार मान जाएंगे तो आप असफल हो जाएंगे। एक कारीगर की मैं कहानी आप लोगों को बताती हूँ। किसी राज्य में बहुत ही गुणवान राजा राज्य करते थे। वे राजा अपने राज्य का, अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते थे, और साथ ही साथ उनके व्यवहार भी बहुत बढ़िया था। अन्य राज्यों के राजाओं के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप था। वे अपनी प्रजा के लोगों की खूब मदद करते थे, दीन दुखियों का, ज़रूरतमंदों की, सबकी पूर्ति करते थे। सबके लिए करुणा, सबके लिए दया, सबको एक समान भाव से देखते थे। उनके अंदर दया, क्षमा, करुणा, सब प्रकार की भावनाएं भरी हुई थीं। वे राजा पूर्ण रूप से कहा जाए तो वे पूर्ण रूप से सद्गुण संपन्न थे। अब कोई राजा पूर्ण रूप से सद्गुण संपन्न हो, जिसके अंदर दया है, क्षमा है, लोगों की भावनाओं को समझने की शक्ति है, पूरे प्रजा को अच्छे से चला रहे हैं, तो ऐसे राजा के प्रति लोगों के मन में क्या होता है? प्रेम होता है। सबके प्रिय होते हैं ऐसे राजा। तो वे राजा सबके प्रिय थे। अपने राज्य के तो थे ही, साथ ही साथ अन्य राज्यों के राजाओं के, वहाँ के प्रजाओं के, सबके प्रिय थे। और अब उनके इन्हीं सद्गुणों के कारण वे बड़े फेमस भी थे सब तरफ, चारों तरफ। और इसी कारण उनके दर्शन के लिए आते थे, उनसे मिलने के लिए आते थे, दर्शन करने के लिए आते थे। और जब भी अन्य राज्यों से राजा या कोई प्रजा उनसे मिलने के लिए आते तो कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आते, कुछ न कुछ उपहार लेके आते। कभी कोई मिठाई ले आते, कभी कोई उनके लिए प्रेम से कपड़ा ले आते, या अन्य कोई प्रेम से जो भी लाना हो सब लेके आते थे। ऐसे ही उनके दरबार में एक बार एक विदेशी मेहमान आया हुआ था। तो राजा तो व्यवहार बहुत अच्छा से करते थे, सबके स्वागत करते थे। तो उस विदेशी मेहमान का भी राजा बहुत अच्छे से स्वागत किए। वे विदेशी मेहमान खूब खुश रहते थे राजा के दरबार में रह के, और उनके यहाँ बहुत दिन तक रहे। फिर उनके जाने का समय हुआ। तो जब जाने का समय हुआ तो जाने से पहले वे विदेशी मेहमान राजा को एक पत्थर दिया। राजा को वो पत्थर बहुत पसंद आया। उन्होंने सोचा कि इस पत्थर का मैं कोई अच्छी सी मूर्ति बनवाऊंगा। यह सोचकर उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि जाओ किसी कारीगर के पास इस पत्थर को ले जाओ और कोई अच्छी सी मूर्ति बनवाकर ले आओ। वे राजा उस पत्थर की मूर्ति बनवाकर उस मूर्ति को अपने दरबार में स्थापित करना चाहते थे। तो मंत्री राजा के आज्ञा पाकर उस पत्थर को लेकर कारीगर के पास चले गए। कारीगर के पास पहुंचा और कहा कि ये पत्थर मैं दे रहा हूँ और इस पत्थर के आप कोई अच्छी सी मूर्ति तैयार करके दे दीजिएगा। कारीगर ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल इस पत्थर का मैं मूर्ति तैयार करके दे दूँगा। उन्होंने पूछा कि कब तक चाहिए? तो मंत्री ने कहा कि
एकदम जल्दी भी तो नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप अपने समय के अनुसार देख लीजिए, यदि जल्दी बन जाए तो और अच्छी बात है। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। फिर कारीगर ने कहा कि ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके इसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। फिर कारीगर अपने सामग्री लेकर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब पत्थर है और मूर्ति बनवानी है, तो मूर्ति बनाने से पहले उस पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? घन छीनी की आवश्यकता होती है। उसको तोड़ेंगे उसी से, घन छीनी से। तो वो कारीगर उस पत्थर को तोड़ने लगे। कई बार उसमें चोट मारा, कई बार, लेकिन वो पत्थर टूटा ही नहीं। कई बार चोट मारा। एक अंतिम प्रयास उन्होंने किया। कई चोट मारने के बाद एक अंतिम प्रयास किया, फिर भी वो पत्थर नहीं टूटा। अब वो कारीगर मन से हारने लगे। ये टूट नहीं रहा है, मैं क्या करूं, और मुझे मूर्ति बनानी है। अब जब तक पत्थर टूटेगा नहीं, तब तक तो मूर्ति बनेगी नहीं। बेचारा बहुत परेशान हो गया। मेहनत करता रहा, चोट मारता रहा, लेकिन वो पत्थर टूटा ही नहीं। अंत में उस पत्थर को मंत्री के पास ले गया और कहता है कि मैंने बहुत अभ्यास किया इस पत्थर को तोड़ने का, ताकि मैं अच्छी सी कोई मूर्ति तैयार कर सकूं, लेकिन ये पत्थर टूटा ही नहीं। ये पत्थर टूटा ही नहीं, इसलिए मैं ये मूर्ति तैयार नहीं कर पाऊंगा। क्षमा करिए, मैं इस पत्थर की मूर्ति नहीं बना पाऊंगा। यह कहकर वो कारीगर उस पत्थर को मंत्री को वापस दे दिया। अब मंत्री को तो राजा ने आज्ञा दिया था कि इस पत्थर की मूर्ति बनवानी है। अब राजा का आज्ञा है तो मंत्री को ज़रूरी है इस पत्थर की मूर्ति बनवा के उसके सामने पेश करना। तो मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरी कारीगर के पास गया और कहा कि इस पत्थर की मूर्ति बनवानी है, कृपया आप इसे बना कर दे देते तो अच्छा होता। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं बिल्कुल इस पत्थर की मूर्ति तैयार करके दे दूँगा। फिर वो दूसरा कारीगर अपना काम स्टार्ट कर देता है और जैसे ही एक चोट मारा, वो पत्थर क्या हो गया? टूट गया। जैसे ही एक चोट मारा और पत्थर टूट गया, और पत्थर टूटा तो फिर मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिए। मूर्ति बन के तैयार हो गई। अब उस मूर्ति को मंत्री को दे दिया। अब मंत्री उस मूर्ति को लेकर राजा के पास पहुंच गए। मूर्ति को देखते ही राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए और पूछा कि ये कला किसकी है, उसे बुलाओ, वो तो इनाम के हकदार है, बहुत अच्छी मूर्ति तैयार किया है। मंत्री उस कारीगर के पास पहुंचा, उसे राजा के पास ले गया। तब राजा ने कहा कि आपने बहुत ही अच्छी मूर्ति तैयार किए हैं, आप तो इनाम के हकदार हैं, बोलो आपको क्या चाहिए। तो जो भी उनकी मांगे थी वो उनकी पूरी हो गई। उन्होंने जो कुछ अपनी फरमाइशें बताया, सब कुछ उसे मिल गया। सब कुछ मिलने के बाद वह कारीगर अपने घर के लिए निकल गया और ये सब काम पूरा करके मंत्री भी अपने घर के लिए निकल रहे थे, जा रहे थे सड़क पे। अब जाते जाते वो सोच रहा है, विचार कर रहा है कि यदि पहले वाली कारीगर ने अंतिम एक और प्रयास किया होता, एक और चोट मारा होता, तो आज इनाम का हकदार वही होता। यदि अंतिम प्रयास किया होता तो इनाम के हकदार कौन होता? पहले वाले कारीगर होता।
स्टार्टिंग में तो बहुत ही खुशी से तैयार हुआ था कि मैं अच्छी सी मूर्ति बना के दूंगा, और खुशी से कर भी रहा था, लेकिन बीच में करते 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 हार मान गया, थक गया। वो शरीर से नहीं थका था, घन छीनी से चोट मारते मारते उसके हाथ में कोई दर्द नहीं। वो किससे हार गए? मन से हार गए कि अब ये काम मुझसे नहीं होगा, ये पत्थर मुझसे नहीं टूटेगा और ना ही इससे मूर्ति बनेगी। वे हार मान जाते हैं, वे हार मान जाते हैं, इसलिए वे पत्थर नहीं बना पाते हैं। ऐसा सोचते सोचते वो मंत्री अपने घर पहुंच गया। सच में हम स्टार्टिंग में, शुरुआत में बहुत ही उत्साहपूर्वक खुशी से तैयार होते हैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन धीरे 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 हम फीका पड़ जाते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक बार मैं कहीं गई हुई थी, तो एक विद्यार्थी थे जो पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं खूब मेहनत करता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जैसे अंक चाहिए वो अंक नहीं आ पाता है, जितना प्रतिशत चाहिए मैं नहीं ला पाता हूँ। मैं खूब मेहनत करता हूँ, पूरा साल भर मेहनत करता हूँ। कुछ लोग तो एग्ज़ाम आएंगे और पढ़ाई करते हैं तो समझ में आता है कि उनको फेल होना या कम अंक आना, कम मार्क्स आना, लेकिन मैं तो पूरे साल भर मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पास नहीं हुआ या कम अंक लाया, ऐसा उनका कहना था। तो मैंने कहा, एक उदाहरण दिया, आप सभी जानते ही होंगे उनका, थॉमस अल्वा एडिसन, जो बल्ब के आविष्कारक हैं। वे कितने बार असफल हुए थे? 9,999 बार असफलता प्राप्त किए थे। जब वे बल्ब के आविष्कारक में सफल हुए, तब उनसे पूछा गया कि आपको इतनी बार असफलता मिली, इस काम में आप इतने बार असफल हुए, फिर भी आपने हार नहीं माना, फिर भी आपने हार नहीं माना, आपने उस काम को छोड़ा ही नहीं और आज आप सक्सेस हो गए। तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि जब मैं असफलता को प्राप्त किया, तब मुझे पता चला कि मैंने कितनी बार असफलता मुझे कितनी बार असफलता मिली, और अब इस असफलता को मुझे दोहराना नहीं है। ये असफलता मेरी हार नहीं थी, ये असफलता मेरी हार नहीं थी, मुझे सिखाने की, मुझे आगे बढ़ने की ताकत थी ये असफलता। मैंने निश्चय कर लिया कि मैंने इतनी बार असफल हुआ, अब मुझे सफल होना ही है। असफलता मेरी हार नहीं, मेरी जीत थी। मैंने हार नहीं माना, मैंने बस इतना ही निश्चय किया कि मैंने इतनी बार असफलता को प्राप्त किया, अब मुझे ये दोहराना नहीं है, मुझे अब सफल होना ही है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, चाहे पढ़ाई के विषय में हो, या कई बार हम पढ़ लिख के निकल जाते हैं, तो कई बार हम इंटरव्यू दिलाने जाते हैं, उसमें भी फेल खा जाते हैं, ऐसा होता है। कई बार हम खेतों में बीज डालते हैं, जैसे चाहिए वैसे फसल नहीं हो पाती है, तो इसमें हार नहीं मानना है। हार और जीत तो लगी होती है, और जब तक आप जीवन में हारेंगे नहीं, तब तक जीतने का मज़ा भी नहीं ले पाएंगे। जब तक गिरते नहीं हैं, एक छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, तब जाके सही रूप से वो चलना सीखते हैं। जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं मानना है।
बस उसमें लगे रहिए धीरे धीरे। कौड़ी कौड़ी, सदगुरु कबीर साहिब जी कहे हैं, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। आप आजकल तो छोटे बच्चे भी आजकल अब पर्स लेके चलते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चे के पास गुल्लक, माता पिता जानते हैं ना, जैसे बोदली कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, एक गुल्लक खरीद कर देते थे। शायद कहीं कहीं आज भी बिकते होंगे, कहीं देखती हूँ मैं। तो उस गुल्लक में छोटे छोटे बच्चे 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कभी एक के सिक्का या 2 के सिक्का या 5 के सिक्का ऐसे ही डालते हैं। धीरे धीरे डालते डालते जब तक वो भर न जाए तब तक अंतिम तक उसमें डालते रहते हैं। और जब पूर्ण रूप से वो गुल्लक भर जाता है तब अंत में उसे क्या करते हैं, फोड़ते हैं। अब जब उसी 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये सबको अकाउंट करते हैं तो कितना पैसा हो जाता है, बहुत सारा पैसा हो जाता है। इसी प्रकार साहिब जी भी कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के, कौड़ी कौड़ी जोड़ कर एक दिन लाख करोड़ और अरबों की संपत्ति हो जाता है। इसलिए यदि जीवन में सफल होना है, किसी भी विषय में हमें आगे बढ़ना है, तो उसमें खूब मेहनत करें, खूब अभ्यास करें। और इस प्रक्रिया को तो ज़रूर याद रखें कि सबसे पहले हमें लक्ष्य टारगेट करना है। लक्ष्य, अपना टारगेट कि हमें अमुक चीज़ बनना है या अमुक चीज़ करना है, इसमें हमें सफल होना ही है। फिर उसमें लगन, उत्साह भी ज़रूरी है, खुशी से करिए और उसको अंतिम तक करिए। और फिर मेहनत, दृढ़ निश्चय करके कि मुझे इसमें सफल होना ही है और मैं होंगी, तभी हम उस विषय में सफल हो सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी है, जैसी लागी ओर की वैसे निभई छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। इंसान जिस उत्साह से किसी कार्य में लगता है, यदि उसी उत्साहपूर्वक उस कार्य में अंतिम तक लगा रहेगा तो उसकी सफलता उसमें निश्चित ही है। वे ज़रूर सक्सेस होंगे, वे कभी असफलता को प्राप्त नहीं करेगा, सफलता को ही प्राप्त करेगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आगे भजन के लिए, क्या नाम है आपका? नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? सुमन पिंजना, पिंजारम। आइए, हमारे यहाँ सत्संग में शामिल होने के लिए सुमन पिंजा जी आई हुई है, पिंजारा जी सा आई हुई है। आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने मधुर कर्ण से हम सबके बीच भजन रखने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर
कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जब में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना ही प्राण में, ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना ही पिंड में, ना ही प्राण में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भ्रिकुटी भंवर गुफा में, ना मैं भ्रिकुटी भंवर गुफा में, ना ही नाभि के पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कह ही कबीर सुनो भाई साधो, कह ही कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब। बहुत ही सुरीली आवाज़ में बहुत ही सुंदर ढंग से भजन श्रवण कर रहे थे। आपने बहुत ही बढ़िया भजन सुनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम विचारों की ओर चलते हैं और विचार रखने के लिए हमारे बीच श्री सुधा साहिब जी विराजमान हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमूल्य विचार हम सबके बीच रखने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानी भक्त सज्जनों, शक्ति और भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, आज्ञा पालन आप सभी के समक्ष
निवेदन प्रस्तुत है। जाकुश दिगुरु मिल गया, फैला पर में प्रकाश, बड़े भागी सोई जानिए, जिनकी मिटी गई यार, बड़े भागी सोई जानिए, जिनकी मिटी गई यार। सुखिया रहे संसार सभी, दुखिया रहे न को, ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोय, ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोय। सद्गुरु विशाल देव जी द्वारा रचित सद्गुण शतक की एक पंक्ति। बहुत जन्म नर देह को सुकृत का फल ये, मिले विवेक यथार्थ जब तभी सब दुखे। सद्गुरु कहते हैं विवेक और यथार्थ की प्राप्ति होना अनेक नर जन्मों के शुभ कर्मों का ही परिणाम होता है। जब यह मिलता है तभी अनंत जन्मों के दुखों का अंत होता है। हर मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को सुव्यवस्थित करके आत्मा कल्याण कर पूर्ण रूप से शांति प्राप्त करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व बनता है कि भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सहयोग करना, क्योंकि मनुष्य जो है समाज से बहुत उपकृत है। यदि मनुष्य को समाज का सहयोग और साथ ना मिले तो वह किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। संसार के सभी महापुरुष यही हमें समझाते हैं। संसार के सभी लोग भटकते हुए नजर आते हैं। जो संत गुरुजन होते हैं वे भटकते हुए लोगों को हमेशा ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। जब महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तब उन्होंने सोचा मुझे इस दुख भरे संसार से क्या लेना देना है, परंतु जब लोगों के करुण हृदय ने उनके हृदय को स्पर्श किया तो उनके हृदय से करुणा की धारा फूट पड़ी। जैसे मैं इस संसार के दुखों से बचना चाहता हूँ, इस संसार की भवबंधन से छूटना चाहता हूँ, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य इस दुख भरे संसार से छूटना चाहते हैं। किसी को ऊपर उठाने के लिए हमें स्वयं झुकना पड़ता है। ये हम सबका अनुभव भी है। यदि कोई छोटा बच्चा है, यदि हम उसको अपनी गोद में उठाना चाहे तो हम उसे स्वयं झुककर उठाते हैं। यदि कोई पानी में डूब रहा होता है तो उसे निकालने के लिए स्वयं पानी में घुसकर उसे सहारा देकर ही निकाला जाता है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, दर्द को पीकर हलाहल मुस्कुराना है जिंदगी, बचा सके किसी तो डूब जाना है जिंदगी, है बड़ा उपकार आशा के सुनहरे पल जगाना, प्यार और विश्वास की नदियाँ बहाना है जिंदगी। लोगों का तो स्वभाव होता है, यदि कोई व्यक्ति गिर गया या उनसे कुछ भूल हो गई तो उनके आंतरिक जीवन को नज़दीक से नहीं पढ़ते, उन्हें जीवन जीने का ढंग नहीं सुझाते कि मन की भटकाव में पड़े रहने से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तथा संयमित और सदाचार पूर्वक जीवन जीने से आध्यात्मिक तथा मानसिक सुख की प्राप्ति होगी, इसका दिग्दर्शन नहीं कराते हैं। कहा जाता है कि एक व्यक्ति था जो कुएं में गिर गया था और वह लोगों को अपनी मदद के लिए पुकार रहा था। उस रास्ते से एक राहगीर चलते हुए आया और उसने कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को देखकर अपना भाषण शुरू कर दिया। कहने लगा कि लोगों को तो कुएं की जगह पर ऊंचा दीवार बनवाना चाहिए, परंतु लोग ऊंचा दीवार नहीं बनवाए हैं,
मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कुएं की जगह पर ऊंचा दीवार बनवाएं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। कुछ समय पश्चात उस राहगीर से दूसरा व्यक्ति आया। उसने कुएं में गिरे हुए व्यक्ति के करुण रुदन को सुना और उसे बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से कुएं से बाहर निकाला और उसे बड़े प्यार से उपचार किया और समझाया कि जीवन के रास्ते देखकर और सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। वह व्यक्ति था, उसकी बातों को समझ गया और दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अब अपने जीवन के रास्ते देखकर और सावधानी पूर्वक ही चलूँगा। इसी प्रकार से संसार में लोग भोगों के कामनावश भटकते हुए नजर आते हैं। जो पथ प्रदर्शक होते हैं वे तो केवल भाषणबाजी करते ही रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके साथ सहनशीलता का व्यवहार करते हैं, उन्हें जीवन को कैसे ऊपर उठाना चाहिए ये बताते हैं। जो संस्कारी व्यक्ति होते हैं वे बातें को समझ जाते हैं और अपने भटकते हुए जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दूसरों की मदद करने से अपना समय और शक्ति बर्बाद हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने भटकते हुए जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं तो ऐसा परिहित में उठाया हुआ कष्ट बहुत ही सुखद होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, परिहित सरी से धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों के भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी भी कहते हैं, हितकारी और सच्चा मित्र वही होता है जो कुमार्ग में जाते ही व्यक्ति को सतमार्ग की ओर ले आए। यह केवल कथन मात्र से नहीं बल्कि स्वयं सही रास्ते पर चलकर उन्हें सही दिशा दे, उन्हें सही ज्ञान दे। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है जो दूसरों के लिए इतनी विनम्र एवं करुणा विगलित हो जाए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखो शरणन हुई है बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजक सदा आनंदा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे संसार के भटकते हुए लोगों, मैं तुम्हें दादा भाई पिता यहाँ तक कि मैं तुम्हारी चरणों की गुलामी करने के लिए भी तैयार हूँ। यदि तुम अपने भटकते हुए जीवन को संभाल लेते हो, यदि तुम अपना उद्धार कर लेते हो तो तुम सदा के लिए आनंदित हो जाओगे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है जो दूसरे के लिए इतना करुणा विगलित हो जाए, इतना विनम्र हो जाए। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, हम उन्हें याद किया करते हैं जो औरों के लिए जिया करते हैं, खुद अगरबत्ती की तरह जलकर जो औरों को खुशबू दिया करते हैं। अपने सुख और स्वार्थ के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के उद्धार के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देता है, ऐसा व्यक्ति ही देवता कहलाने योग्य होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को मोको रोए न कोई। अर्थात जो संत गुरुजन होते हैं वे संसार में भटकते हुए जीवों को देख करके दुखी हो जाते हैं, करुणा विगलित हो जाते हैं और उसे संसार से भवपाल लगाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज पर ताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही जो संत पुनीता। मक्खन में जब बाहर से ताप लगता है तब वह पिघलता है, लेकिन संत गुरुजन होते हैं जो दूसरों की पीड़ा को देखकर ही, दूसरों के करुण रुदन को देखकर ही वे करुणा विगलित हो जाते हैं और उसे इस संसार से पार लगाने का हर संभव प्रयास करते हैं। व्यक्ति को जब बाहर से चोट लगती है तब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, ऐसे समय में संत गुरुजन ही होते हैं जो उन्हें सहारा देकर उसे इस भवबंधन से छुड़ाते हैं, उसे पार लगाते हैं। तब व्यक्ति जो है स्वपरहित करता है, वरना इस दुनिया की चकाचौंध में कौन याद करता है। ऐसे संत गुरुजनों को सब तो बेहोशी में जीते हुए चले जाते हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जगाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। संत गुरुजन ही होते हैं जो हमें हर समय समझाते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए।
जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें पछतावा ना हो। सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं, संत गुरु आधार और न रक्षक कोई कीते। अर्थात साधक को संत गुरुजन ही होते हैं जो सहारा देते हैं। उन्हें हर समय प्रयास करते रहते हैं कि इनका जीवन सुंदर बने, इनका जीवन सुखमय बने। हम देखते भी हैं जो संत गुरुजन ही होते हैं जो हमें हर समय यही प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन सुंदर हो, हमारा जीवन कमल के समान खिले और हम उस बुलंदी पर पहुँचे जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। जीवन में गलतियाँ किससे नहीं हो जाती, पर उन गलतियों को जिसने मनसा वाचा कर्मणा से पूर्ण रूप से गलानी करके त्याग कर देता है, निश्चित ही वही अपना कल्याण करता है। पथिक जी महाराज भी बहुत सुंदर कहते हैं, अगेरी गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ली ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो दोषी व्यक्ति है उसको दंड देना बहुत ही सरल होता है, परंतु उसके अंतःकरण को सही दिशा में मोड़ना कठिन होता है। और ऐसा करना ही महानता है। जो काम पुलिस वेद के द्वारा नहीं कर पाते, वह काम संत गुरुजन करते हैं। वह अपनी ज्ञान के फव्वारा से व्यक्ति के जलते हुए हृदय को शीतल बना देते हैं। रत्नाकर जैसे डाकू को जब 70 ऋषि मिल गए तो वह वाल्मीकि बन गए। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे हत्यारा को भिक्षु बना दिया। एक बार क्या हुआ, एक स्त्री को लेकर संत ईसा मसीह के पास आए और कहा, हुजूर इस स्त्री पर व्यभिचार का आरोप है, इसलिए हम इसे पत्थर मार मार करके इसे समाप्त कर देना चाहते हैं। संत ईसा मसीह ने कहा, सचमुच इसने अपराध किया है और अपराधी को सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन पहला पत्थर वह व्यक्ति मारे जिसने आज तक अपने जीवन में एक भी अपराध ना किया हो। जितने लोग हाथों में पत्थर लेकर खड़े थे, सभी के हाथों से पत्थर नीचे गिर जाते हैं और सभी अपना सिर झुका करके वहाँ से चले जाते हैं। तब संत ईसा मसीह ने उस स्त्री को बड़े प्यार से समझाया, बहन जीवन में गलती हो जाना स्वाभाविक है, पर उन गलतियों को मनसा वाचा कर्मणा से त्याग कर देना ही मनुष्यता है। वह स्त्री अपने आप को पश्चाताप के आंसू से धो डालती है और पवित्र जीवन जीने की दृढ़ संकल्प लेती है। पिंगला वेश्या थी, जब तक वह पर पुरुषों में आसक्त थी तब तक वह दुखी और बेचैन थी। जब उन्हें पर पुरुषों से वितृष्णा हुई तब वह अपने आप सुख और शांतिपूर्वक जीवन बिताने लगी। दुनिया के लोग तो अपने स्वार्थ और अपने संबंध स्थापित करते हैं। उन्हें दूसरों के सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। हम देखते भी हैं संसार के लोग सिर्फ संबंध कब तक स्थापित करते हैं जब तक उसको सुख और शांति मिलती है, लेकिन जैसे ही किसी के जीवन में दुख आता है तो वे अपना मुख मोड़ लेते हैं। लेकिन हमारे मन में मोह का लाशा ऐसा चिपका हुआ होता है कि हम उसे छुड़ा नहीं पाते। चाहिए तो यह कि हम उस मोह के लाशे को नैराश्य की धूप में इतना सुखा दे कि वह अपने आप ही छट जाए, अपने आप ही निकल जाए। हम सोचते हैं कि जीवन में इतनी सारी गलतियां हो गई है,
वहाँ एक गलती और हो जाए तो क्या होगा। कहते हैं कि एक बार एक दर्जी था, वो कपड़ा की सिलाई करता था और जैसे उसके पास कोई अच्छा कपड़ा आता था तो वो कपड़ा चुरा लेता था। एक बार उसने स्वप्न में देखा कि मैं यमलोक पहुंच गया हूं और वहां हजारों प्रकार की झंडियां लगी हुई है। तो उस जो दर्जी था, उन्होंने यमदूतों से कहा कि यहाँ पर इतने प्रकार की झंडियां क्यों लगी हुई है। तो यमदूतों ने बताया कि तुमने इतने प्रकार कपड़े की चोरी की है और इसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तो जो दर्जी था वह तो कांप गया कि मुझे इतना सज़ा मिलेगी, इतना मुझे दंड मिलेगा, और वह भयभीत हो गया, कांप गया और संकल्प किया कि मैं आज के बाद कभी कपड़े की चोरी नहीं करूँगा। दूसरे दिन वहाँ अपने दुकान गया और अपने रागिर्दों से कहा कि मैं जब भी कपड़े चुराने लगूँ तो आप लोग मुझे कह देना उस्ताद झंडी झंडी झंडी, और मैं समझ जाऊँगा और मैं कपड़े की चोरी नहीं करूँगा। अब वो जो दर्जी था, कपड़े की सिलाई करता था, 5-6 महीना हो गया, कपड़े की चोरी नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, उसके पास एक विलायती और चमचमाती कपड़ा आया। वह अपने मन के लालच को रोक नहीं पाया और वह कपड़ा फिर से चुराने लगा। तो जो उसके साथी थे, जो उसके रागिर्द थे, उन्होंने कहा कि उस्ताद झंडी झंडी झंडी। तो क्या कहा दर्जी ने, पता है आप लोगों को क्या झंडी झंडी लगा रखे हो? जहाँ इतनी सारी झंडियाँ लगी हैं वहाँ एक झंडी और लग जाएगी तो क्या होगा। यही दशा हम लोगों की होती है। हम लोग भी सोचते हैं जहाँ जीवन में इतनी सारी गलतियाँ हो गई है वहाँ एक गलती और हो जाए तो क्या होगा। हमें चाहिए कि हम उन गलतियों से सबक ले, हम उसको दोहराए ना, तब हमारा जीवन सुंदर बनेगा। महत्व इसका नहीं है कि हमने भविष्य में क्या किया और क्या नहीं किया, महत्व इसका है कि हम वर्तमान काल में क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भविष्य का निर्माता हमारा वर्तमान समय होता है, हमारा वर्तमान समय ही होता है। यदि मनसा वाचा कर्मणा से पूर्णकृत गलानी कर्मों को हम त्याग कर देते हैं और सत्संग, सदाचार और साधना पूर्वक जीवन बिताते हैं तो हम इसी जीवन में परम शांति पा सकते हैं। सत्पुरुषों की संगति एवं सत्संग से भयंकर अपराधी भी सुधर सकता है, बदल सकता है। इसलिए सदैव सत्पुरुषों की संगति करना चाहिए, क्योंकि संत गुरुजन ही हमें बताते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। वे हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में हम ऐसा काम ना करें जिसे हमें पछताना पड़े, लेकिन हम लोग वही गलतियां दोहराते हैं, इसलिए हमें पछताते हुए संसार से जाना पड़ता है। हम सबको चाहिए कि हम जो मानव जीवन मिला हुआ है उसका सही उपयोग करें, हम अपने समय का दोहन करें, क्योंकि यह समय हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। आज हमें सुंदर शरीर मिला है, सुंदर यह मानव का शरीर मिला है, सुंदर समय मिला हुआ है, सुंदर इंद्रियां मिली हुई है। यदि हम सुंदर समय को पाकर भी अपना आत्म कल्याण का काम नहीं कर पाए तो हमसे अभागा कोई हो ही नहीं सकता। फिर पशु हमारे में क्या अंतर है? पशु बेचारे तो सिर्फ खाते पीते और भोग तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन मनुष्य के पास विवेक और विचार की शक्ति है। यदि विवेक और विचार से काम लिया जाए तो निश्चित हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। संत गुरुजन हमें बताते हैं कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, संसार और मेरा संबंध क्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। यह जीवन हमें केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, बल्कि कल्याण करने के लिए भी मिला है। आज सुंदर अवसर पाकर हम अपना कल्याण का काम न कर पाए तो हमारा मानव जीवन पाना निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन का सही उपयोग करें। सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं, बहुत जन्म नरदेह का सुकृत का फल ये, मिले विवेक यथार्थ जब तभी सब दुखे। अर्थात विवेक और यथार्थ की प्राप्ति होना अनेक नर जन्मों के शुभ कर्मों का ही परिणाम होता है। इसलिए हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं।
हम अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाए, क्योंकि यह मानव जीवन हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। आज सुनहरा अवसर पाकर भी हम सत्पुरुषों की संगति ना करें, उनके पास ना बैठे, सत्संग में ना जाए, तो हमसे बड़ा अभागा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जो समय मिला हुआ है उसका हम सही उपयोग करें। अपने जीवन को देखिए कि मैं कहीं गलत राह में तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन को हर दिन देखता है उनसे जीवन में कभी गलतियाँ नहीं होगी और हमेशा भी आगे बढ़ते ही जाएगा। इसलिए जो जीवन हमें मिला हुआ है उसका हम सही उपयोग करें, तभी है हमारा मानव जीवन पाना सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। साहिब बंदगी साहिब। बहुत ही सुंदर श्री सुधा साहिब जी के मुखारबिंद से विचार श्रवण कर रहे थे। आप गाएंगे जी। विचार श्रवण कर रहे थे कि बहुत ही सुंदर यह अवसर मिला हुआ है और बहुत ही सुंदर यह मानव शरीर मिला हुआ है। इसके बाद भी यदि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, कुछ अध्यात्म के अंदर घुसते नहीं हैं, उसे जानना पहचानना नहीं चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये जगत और मेरा संबंध क्या है, तो सही कह रही हैं, ये हमारी मूर्खता ही है। सदगुरु कबीर साहिब जी भी कहते हैं, जिन जिन संबल न कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथिए संबल कियो न जाए। इतना सुंदर मानव शरीर मिला हुआ है और इतना सुंदर सत्संग भी मिला हुआ है, संत गुरुजन भी मिले हुए हैं। इसके बाद भी यदि हम आध्यात्मिक पूंजी क्या है? हमारे अच्छे संस्कार, जितने ही सद्गुण हैं, इन सबको यदि हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं तो ये मानव जीवन पाना व्यर्थ है। अभी हमारा शरीर क्या है? स्वस्थ है, मस्त है, हमारी सारी इंद्रियां ठीक हैं, और जब झाली परे दिन आती है संबल क्यों ना जाए। जिस दिन ना आँख से हमें दिखाई देगा, न मुख से हम कुछ बोल पाएंगे, कान से हम सुन भी नहीं पाएंगे, और ना ही हम पैर से ढंग से चल पाएंगे, तो क्या हम सत्संग स्थल तक आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या हम संत गुरुजनों के दर्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मृत्यु हमें संदेश देती है। कैसे संदेश देती है? अभी आप हमारे सामने बैठी हुई हैं, आपके बाल अभी पके नहीं हैं, आपके जस्ट पीछे बैठे हुए हैं, उनके बाल पक गए हैं। ये है संदेश देना। आपके आँखों में चश्मा नहीं लगा है, लेकिन पीछे पलट के देखिए, उनके आँखों में चश्मा लगा हुआ है। ये है मृत्यु का संदेश। आपके भी दांत सही हैं, आपके कान भी सही हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन साइड वाले को देखिए, अपने पीछे वालों को देखिए, माताओं को देखिए साइड में, अपने इनको नहीं कही, इधर के लेफ्ट माताओं को देखिए, किसी को ढंग से सुनाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा होगा तभी आई भी हैं। कुछ लोग माताएं ऐसी हैं जिनको सुनाई देता ही नहीं है, कम से कम देखूंगा, दर्शन करूंगा या करूंगी, इसीलिए आ जाते हैं। तो कितना सुंदर यह अवसर मिला हुआ है, कितना सुंदर यह मानव शरीर मिला हुआ है। इसके बाद भी हम सत्संग में नहीं जाते हैं, संत गुरुजनों द्वारा जो ज्ञान की बातें हैं उन्हें नहीं सुनते हैं, तो यह मानव जीवन पाना व्यर्थ है। हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं, क्या बनाना है? सार्थक बनाना है। और सार्थक बनाने के लिए हम कहाँ जाएं? संत गुरुजनों के पास जाएं, सत्संग में जाएं। दर्द की एक टेबलेट पूरे शरीर के
ठीक कर देता है, पूरे शरीर के दर्द को ठीक कर देता है। और सत्संग की एक दो शब्द यदि हमने ग्रहण कर लिया, हमें लग गया, तो हमारे पूरे जीवन को ठीक कर देता है। इसलिए सत्संग ज़रूरी है। तो आइए एक भैया जी भजन गाएंगे। क्या नाम है? क्या नाम? खेमलाल जी, बरेली से आए हुए हैं श्री खेमलाल जी। आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी अपने मधुर कर्ण से एक भजन रखने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब वहीं पर आएंगे। हाँ यहीं आइए ना, आप यहाँ आ जाइए, मैं उसको सेट कर देती हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, आज की आनंद की जय। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कि आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगारे, संत न होता तो जग में जल मरता संसार। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बन जाएगी तेरी भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बन जाएगी तेरी भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई हो, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। गुरु सुमिरन बैराग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। गुरु सुमिरन बैराग रे
तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर, कहत कबीर, सुनो भाई साधो। कहत कबीर, सुनो भाई साधो। नाम भजन में लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बन जाएगी तेरी भाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। आइए अब इस सत्संग की समाप्ति की पहले श्रद्धेय श्री अंजनी साहेब जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप भी एक भजन सुनाने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमत नाश। गुरु दरियाओं में नहाना हो, जाके दूर मत भागे। गुरु दरियाओं में नहाना हो, जाके दूर मत भागे। गुरु दरियाओं में सदा जल निर्मल। गुरु दरियाओं में सदा जल निर्मल। पठत उपजत ज्ञान हो, जाके दूर मत भागे। पठत उपजत ज्ञान हो, जाके दूर मत भागे। गुरु दरियाओं में नहाना हो, जाके दूर मत भागे। जब लख गुरु दरियावन पावे, जब लख गुरु दरियावन पावे। तब लख पेर तब भुलाना हो, जाके दूर मत भागे। जब लख फिर तब भुलाना हो, जाके दूर मत भागे। गुरु दरियाओं में नहाना हो, जाके दूर मत भागे। 68 तीरथ गुरु जी के चरना, 68 तीरथ गुरु जी के चरना। श्री मुख आप बखाना हो, जाके दूर मत भागे। श्री मुख आप बखाना हो, जाके दूर मत भागे।
गुरु दरियाओं में नहाना हो जाके दूर मति भागे पलटू दास दरियाव नहाए पलटू दास दरियाव नहाए मिट गया ना जाना हो जाके दूर मति भागे जन्म मरण तरि जाना हो जाके दूर मति भागे गुरु दरियाओं में नहाना हो जाके दूर मति भागे गुरु दरियाओं में नहाना हो जाके दूर मति भागे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सत्संग का समय पूरा हो भी गया है, थोड़ा आगे भी हो गया। अब यहीं पर हम सत्संग को समाप्त करते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाल के फंदा मारी, काले जाल के फंदा मारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजते हारे, वेद शास्त्र सब खोजते हारे, मर्म न जानते केव तुमको, मर्म न जानते केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरन परख समेव तुमको, पूरन परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु बिलास साहेब की जय, संत समाज की